मैं एक्शन न्यूज चैनल डॉक्टर एकेराज अम्बेडकर नगर की धरती से आप सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। साथियों, जैसा कि आज पूरा देश अशोक दशमी मना रहा है और अशोक दशमी इसलिए मना रहा है, पूरा बहुजन साथी मना रहे हैं, पूरे लोग मना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि सम्राट अशोक जी जो है, उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया था। जब कलिंग युद्ध की लड़ाई हुई, कलिंग युद्ध की लड़ाई में तमाम नरसंहार हुए, उसमें तमाम लोग मारे गए, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ। साथियों, ये परिवर्तन हुआ कि जीवों को नहीं मारना चाहिए या किसी को मारना सही चीज नहीं। फिर अंदर से वो झकझोर उठे उस युद्ध के बाद। जबकि आप जानते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते थे, सम्राट अशोक जी कहे जाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक जी साथियों, उन्होंने जब देखा कि हिंसा सही चीज नहीं है, तो उन्होंने बुद्ध का रास्ता अपनाया। और जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि बुद्ध का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो मानव मानव को एक समान समझने वाला रास्ता है। हर इंसान को एक मानवता के पाठ को पढ़ाने का कार्य करता है बुद्ध धम्म। साथियों, तो सम्राट अशोक जी ने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया और इसके बाद उन्होंने दीपों को दान दिया। दीप दानोत्सव लोग मनाते हैं। लेकिन साथियों, एक चीज का बहुत ही दुख होता है अपने भारत देश में कि जब अशोक जी ने विजय प्राप्त किया लोभ पर, माया पर, सब चीजों पर, और इसके बावजूद समय परिवर्तन जो हुआ साथियों, तो अंतिम शासक राजा बृहदत्त मौर्य जी जो थे, 10वें शासक। साथियों, जो राजा बृहदत्त मौर्य 10वें शासक थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और वहीं से साथियों जो है पुष्यमित्र शुंग ने जब हत्या किया तो शुंग वंश की स्थापना हुई। नहीं तो उसके पहले मौर्य वंश चल रहा था साथियों, और मूल निवासी भाई यहां जो है राजपाट कर रहे थे। लेकिन शुंग वंश की जब स्थापना हुई तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है किया, बृहदत्त मौर्य को मारा, जो कि अंतिम बोधि राजा थे, जो बुद्ध का प्रचार प्रसार पूरे भारत देश में किए। साथियों, आप लोग जानते ही हैं कि अगर सम्राट अशोक जी ना होते तो बुद्ध जी पूरे विश्व में, बुद्ध जी का पताका नहीं लहरा पाता या बुद्ध को पूरे विश्व के लोग नहीं जान पाते। साथियों, सम्राट अशोक ने इतनी बड़ी कुर्बानी की कि पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलकर वो विदेश में निकल गए। यहां तक कि चीन में, कोलंबिया, थाईलैंड में, सभी देशों में जा जाकर उन्होंने बुद्धिज्म के पताके को लहराया और लोगों को बताया कि बुद्ध का ही रास्ता सही रास्ता है। और उनके ऐसा करने से तमाम ऐसे देश हैं जो बुद्ध के रास्ते को अपनाएं और आज विकसित देशों की श्रेणी में चल रहे हैं। साथियों, तो सम्राट अशोक जी जो ये मतलब है साथियों मामला, ये मामला है जो साथियों सम्राट अशोक जी जो कि उन्होंने सभी चीजों पर विजय प्राप्त किया और मानव मानव को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो हम आज धन्य हैं सम्राट अशोक जी जैसे महान जो है राजा को पाकर, जिन्होंने मानव मानव एक समान सबके लिए काम किया। और साथियों, दशहरा लोग मनाते हैं, दशहरा लोग मनाते हैं तो कुछ लोगों ना जानकारी में भी मनाते साथियों। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अंतिम शासक जब राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या हो गई तो बुद्ध जी की जो है 10 परमिताएं थी, 10 परमिताएं थी, और 10 राजा जो थे, जो बोधि 10 राजा थे, उनकी हत्याएं कर दी गई। और जब बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई तो उन्होंने कहा कि 10 राजा हार गए हैं। साथियों, जब 10 राजा हार गए, बोधि राजा, तो लोग दशहरा मनाने शुरू कर दिए। नहीं तो बताइए आप, 10 सिर तो किसी को हो नहीं सकता साथियों। एक विज्ञान कहता है 10 सिर तो हो नहीं सकता, लेकिन वहां पर उनकी 10 परमिताओं को, उनके 10 ज्ञानों को नष्ट कर दिया गया ताकि बुद्धिज्म
खत्म हो जाए साथियों। तो आज अगर हम लोग मनाते हैं तो आज अशोक दशमी मनाइए। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक जी ने एक ऐसा वातावरण दिया था मानव के लिए। और आज हम लोग और बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि 1947 में जो भंते आनंद जी, उनका जन्मदिन आज के दिन हुआ। 1947 में साथियों भंते जी का जन्मदिन हुआ, आनंद जी जो कि बुद्ध जी के शिष्य। और इसके बाद साथियों ऐसे आप फिर देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज के दिन ही सन 1951 में उनकी जो लिखी हुई किताब है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, तो उन्होंने लिखा एक ऐसी किताब जो बुद्ध के बारे में और उनके बुद्ध के बताए हुए मार्ग के बारे में उन्होंने एक किताब लिखा साथियों आज के दिन। तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं यही कहूंगा कि जितने भी बहुजन के महापुरुष हैं सभी लोगों ने कहा कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम इतिहास नहीं लिख सकते। तो आज हमको सम्राट अशोक जी को पढ़ने की जरूरत है, छत्रपति साहू जी महाराज जी को पढ़ने की जरूरत है, ललई यादव जी को पढ़ने की जरूरत है, संत गाडगे बाबा जी को पढ़ने की जरूरत है। और जितने हैं उदा देवी और उधम सिंह, या जितने बहुजन क्रांतिकारी हैं या जिन्होंने कुर्बानियां की, उनकी किताबों को पढ़ने की जरूरत है, उनके इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। तब जब हम सबकी किताबों को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर हाईजेक कर ली गई हैं साथियों। जबकि हमारे बहुजन महापुरुष ने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, उन महापुरुषों की कुर्बानी की वजह से आज साथियों एक ऐसी स्थिति आ चुकी है देश में कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, नारी सम्मान अधिकार मिल गया है। तो हम सभी लोग आइए जश्न के साथ अशोक दशमी मनाएं और जो है सम्राट अशोक जी का जो देन रहा और तमाम क्रांतिकारियों का देन रहा, तमाम महापुरुषों का देन रहा, हम मनाएं। तब जाके जो है अशोक दशमी सफल होगा साथियों। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब यही कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि सभी साथियों को जरूरत है कि बहुजन के महापुरुषों की लिखी हुई किताबों को पढ़ने की। जब हम बहुजन की लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे तब हम उनकी क्रांति के बारे में जानेंगे, उनके योगदान के बारे में जानेंगे। और जब हम जानेंगे और जानकर अपने बच्चों को उस दिशा में शिक्षा देने की जरूरत है साथियों। बाबा साहब जी ने ऐसे नहीं कहा था शिक्षित रहो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब जी ने इसीलिए कहा था कि जब बहुजन समाज हमारा संगठित होगा और जो शिक्षित होगा तब संगठित होगा, तब संघर्ष कर पाएगा। नहीं तो इतिहास के पन्नों में इतिहास बनकर रह जाएगा, लेकिन उनके महापुरुष आगे नहीं आ पाएंगे। तो साथियों मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों से विदा लेता हूं अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल से, अंबेडकर नगर की धरती से। सभी साथियों का साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।